दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं की भूख बढ़ाने का एक नायाब तरीका। तो दोस्तों होता क्या है कि कुछ पशु चारा खाना छोड़ देते हैं, फीड बंटा, दलिया या फिर और जो खाने के दूसरे फीड सप्लीमेंट है वो भी नहीं खाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं तो सूखने लगते हैं खड़े खड़े और कमज़ोर हो जाते हैं। और जो दूध वाले पशु होते हैं वो दूध भी बहुत ज़्यादा घटा जाते हैं या तो कभी कभी दूध देना बिल्कुल बंद भी कर देते हैं। तो समस्या बहुत ही भयंकर बन जाती है। लेकिन आप चिंता ना करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आज की वीडियो में ये जो पशुओं को भूख ना लगने वाली समस्या है उसका पूरा पक्का इलाज लेकर आया हूँ। वो कैसे देना है, कितने दिन देना है, वो पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਰਸਵਤੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस बारे में बहुत से कमेंट्स आते रहते हैं और बहुत से भाई फ़ोन पर भी बार बार पूछते रहते हैं कि सर हमारी गाय भैंस ने खाना पीना छोड़ दिया है, वो ना तो फीड बंटा खा रही है, ना चारा खा रही है, ना भूसा खा रही है, ना दलिया वगैरह खा रही है, और जो दूसरे फीड सप्लीमेंट देते हैं वो भी नहीं खाती है, और ना खाने के कारण सूख कर काटा हुए जा रही है। और कुछ पशु तो ना खाने के कारण कमज़ोर होकर बैठ भी जाते हैं। आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर उसको महंगे महंगे लीवर टॉनिक देने को बोलते हैं, आप देते हैं लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, पशु फिर भी नहीं खाता है, तो सारे पैसे बेकार जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो तरीका आज आपको बता रहा हूँ उससे आपका पशु तुरंत खाना शुरू कर देगा। वो खाएगा भी और पशु खाएगा तो दूध भी अच्छा देगा, और दूध ही पशुपालन में एक फायदे का जरिया है। दूध आपका पशु अच्छा देता है, ज़्यादा देता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपका पशु दूध नहीं देगा, खड़ा खड़ा खाता रहेगा तो उसमें तो नुकसान ही होगा। तो दोस्तों भूख बढ़ाने के लिए पशु की आपने क्या करना है, तो दोस्तों वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने अपने पशु की डी वार्मिंग ज़रूर करनी है। डी वार्मिंग का मतलब आपके पशु के पेट में कीड़े हैं तो उनको पेट के कीड़ों की दवाई देकर उसके पेट को साफ कर लीजिए। सामने जो दवाइयाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनमें से कोई एक सुबह खाली पेट दे दीजिए, आपके पशु के पेट की सफाई हो जाएगी, उसके कीड़े मर जाएंगे और वो अच्छा खाने पीने लगेगा। और दोस्तों ये उन पशुओं के लिए है जो प्रेग्नेंट नहीं है, जो नॉन प्रेग्नेंट है, और जो प्रेग्नेंट पशु गाय भैंसे हैं उनके लिए आपने ये जो अभी मैंने बताई थी वो नहीं देनी है, उनके लिए अलग से दवाइयाँ हैं। वो कौन सी है वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से कोई एक आप सुबह खाली पेट, ये भी सुबह खाली पेट ही देनी है। तो ये दो तरह की दवाइयाँ है, एक नॉन प्रेग्नेंट के लिए और एक प्रेग्नेंट के लिए। तो जैसा आपका पशु है, प्रेग्नेंट नहीं है तो जो पहले बताई थी वो देनी है, उनमें से कोई एक देनी है, और प्रेग्नेंट है तो जो बाद में बताए उनमें से कोई एक देनी है। इससे आपके पशु के पेट के कीड़े मर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत से पशुओं में जो ये चारा ना खाने की, फीड बंटा ना खाने की समस्या होती है वो उसके पेट में जो कीड़े होते हैं उसी के कारण होती है। तो डी वार्मिंग आप सबसे पहले कर लीजिए, आपकी आधी समस्या तो इसी से हल हो जाएगी। और डी वार्मिंग के बाद दोस्तों पशुओं का लीवर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो उसके लिए लीवर टॉनिक देना ज़रूरी होता है। सामने स्क्रीन पर जो आप लीवर टॉनिक देख रहे हैं उनमें से कोई एक लीवर टॉनिक 10 दिन लगातार 100 ml रोज़ का दे दीजिए। आपका पशु
आधा स्वस्थ हो जाएगा। हो सकता है आपका पशु पूरा भी स्वस्थ हो जाए और पूरी तरह से खाना खाने लगे ये 2 काम करने के बाद। लेकिन फिर भी अगर खाना नहीं खाता है, ठीक से चारा नहीं खाता, फीड बंटा नहीं खाता, तब आपने ये फार्मूला आजमाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, 100 ग्राम बड़ी इलायची लेनी है और उसको आपने बारीक कूट लेना है, पाउडर बना लेना है। फिर दोस्तों आपने 100 ग्राम हींग लेनी है, उसको भी बारीक कूट कर पाउडर बना लीजिए। फिर दोस्तों आपने 100 ग्राम अजवाइन लेनी है, उसको भी आप बारीक पीस कर पाउडर बना लीजिए। फिर दोस्तों आपने 100 ग्राम काला नमक लेना है। काला नमक अगर पिसा हुआ है, पाउडर में है तो अच्छी बात है, और अगर मोटे डले हैं तो उनको भी पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए। फिर दोस्तों आपने 100 ग्राम आंवला लेना है। आंवला सूखा हुआ होना चाहिए, उसको भी कूट कर बारीक पाउडर उसका आप बना लीजिए। फिर दोस्तों आपने 100 ग्राम सौंठ लेनी है। सौंठ क्या होती है दोस्तों, जो अदरक होती है उसका सूखा हुआ रूप, उसको सौंठ बोलते हैं। तो ये 100 ग्राम सौंठ को भी आप बारीक पीस लीजिए। फिर दोस्तों आपने 100 ग्राम सौंफ लेनी है। सौंफ को भी आप बारीक पीस कर पाउडर बना लीजिए। तो दोस्तों ये 7 चीज़ हो गई, सातों चीज़ 100-100 ग्राम है, तो टोटल ये 700 ग्राम हो गई। इन तीनों को अच्छे से बारीक कूट कर इनका बारीक पाउडर बना लीजिए और इनको आपस में अच्छी तरह से मिलाकर एक सूखे बर्तन में रख लीजिए। तो दोस्तों जो आपका पशुओं का भूख बढ़ाने वाला फार्मूला है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये देना कैसे है, कितना देना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों जो ये 700 ग्राम आपने फार्मूला बनाया है, 7 चीज़ें लेकर उनको कूट कर उनका पाउडर बनाकर और उनको मिलाकर, तो दोस्तों ये टोटल 700 ग्राम हो गया। ये आपने कैसे देना है, ये दोस्तों आपने रोज़ का 50 ग्राम अपने पशु को देना है, गुड़ के साथ मिलाकर देना है। और ये 50 ग्राम आपने दिन में एक ही बार देना है। 2 बार देना चाहो तो सुबह शाम 25-25 ग्राम दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आपने देना है। तो ये 14 दिन की खुराक बनेगी। 14 दिन आप रोज़ का 50 ग्राम अपने पशु को दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपने जो आप अपने पशु को दाना मिश्रण दे रहे हैं, दलिया बंटा जो भी दे रहे हैं, फीड बंटा जो भी दे रहे हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच रोज़ाना मीठा सोडा ज़रूर मिलाना है। मीठा सोडा आपके पशु की भूख बढ़ाने में और उसके पाचन तंत्र को तेज करता है, जिससे पशु अच्छा खाता है, अच्छा दूध देता है। तो दोस्तों ये तरीका आजमा कर आप अपने पशु की भूख बढ़ा सकते हैं। पशु अच्छा खाएगा, अच्छा दूध देगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा।